नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री की क्लास में आप सबका स्वागत है दोस्तों। हाँ भाई, हाँ चलो चलो, कमेंट की भरमार कर दी आपने। सब चीज आप यहीं पूछ लेते हो, सबके बारे में, एक दूसरे के बारे में। यहाँ मत पूछा करो, यहाँ तो केवल पढ़ाई से संबंधित चीजें पूछोगे तो वो अच्छी चीजें हैं ना। तो अगर मैं बात करूं तो आज केमिस्ट्री में भी जैसे आपने बायोलॉजी में टिश्यू के बारे में पढ़ा था, ऐसी केमिस्ट्री में भी आज फिर एक दमदार चीज के बारे में बात करेंगे। और उस चीज के बारे में करेंगे कि जिसमें आपको दिक्कत, हाँ आदरणीय गुरुदेव प्रणाम, सबको प्रणाम भाई हेमराज जी। लेकिन मैंने ये कहा आपसे, अब फिर अपन एक ऐसी बात के बारे में बात करेंगे, आपको रासायनिक सूत्र बनाना सिखाता हूं। और एग्जाम में आजकल होता है कि आपसे किसी का सूत्र पूछ लिया जाता है और आपसे कहता है कि इसको बताओ कैसे बनता है, ठीक है। उसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, सुनो, एक शब्द सुनो आप मेरे से। मैं आपसे एक शब्द के बारे में बात कर रहा हूं, एक शब्द होता है मूलक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? तो इसी को रेडिकल बोलते हैं ना, रेडिकल। ये लो मूलक। मूलक क्या कहते हैं? कभी भी कोई जो तत्व है अगर मुझसे पूछा जाए, या कोई भी आयन है जब आयनीकृत हो जाता है, अगर मुझसे पूछा जाए, आयनीकृत का मतलब वो धनायन और ऋणायन में टूट जाता है, या कोई अम्ल क्षार है वो धनायन में ऋणायन में टूट जाता है, तो वो उस समय क्या कहलाते हैं? मूलक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूलक। लेकिन आपको कोई परिभाषा से मतलब नहीं है, आप काम की बात पे आइए। ये जो मूलक होते हैं रेडिकल, ये दो प्रकार के होते हैं, ये समझो आप तो। और आप कहोगे सर वो दो प्रकार कौन से हैं? तो मैं ये कहता हूं, एक होते हैं उनको बोलते हैं हम धन मूलक, ठीक है। और आप कहोगे सर एक कौन से होते हैं? तो एक मूलक होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर ये समझ में नहीं आया केमिस्ट्री में तो फिर वही काम आती है आप पे, इसलिए गलतियां होती है कि आप रटते हो केमिस्ट्री को, क्योंकि आपको रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रही है, रेलवे में बहुत आती है रासायनिक अभिक्रिया। एक सेकंड रुक जाओ, मेरा कैसे बंद हो गया? रेलवे में बहुत, एक, हाँ, रेलवे में रासायनिक अभिक्रियाओं क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप सूत्र बनाना ही नहीं सीखोगे, रासायनिक सूत्र बनाना। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कैसे सोच सकते हो और मुझसे पूछा जाए? अब वो अलग बात है कि आप रटते हो, लेकिन रटने से काम नहीं चलेगा। मैं आपको पहले समझाता हूं, फिर मैं आपको सिंपल तरीके से याद करना बताऊंगा। और एक होते हैं उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो मैं कहूंगा एक मूलक होते हैं उनको हम ऋण मूलक बोलते हैं। एक पॉजिटिव रेडिकल होते हैं, एक नेगेटिव रेडिकल होते हैं। धन मूलक क्या होते हैं? समझ लो सिंपल भाषा में, जैसे सोडियम है, जिन पर पॉजिटिव चार्ज है, जिस पे सोडियम पॉजिटिव होता है, मैंने कल बताया था, उनको धन बोलते हैं। और जिन पर ऋण चार्ज होता है उनको क्या बोलते हैं? ऋण मूलक। लेकिन अब मैं कुछ बता रहा हूं कौन कौन से धन मूलक होते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं किस पर क्या चार्ज होता है। कल मैंने 20 तक तत्वों के आपको चार्ज तो बता दिए थे, चार्ज का मतलब संयोजकता बता दी थी आपको। ऐसे ही मैं आपको कुछ और भी बता रहा हूं काम के, जिनके नाम भी बता रहा हूं, कुछ याद रख लेना, ठीक है। तो धन मूलक में कौन कौन से आते हैं? पहले मैं तुमसे +1 वाले बात करता हूं। कौन से वाले? +1 वाले। कौन कौन से हैं? देखो, एक तो सोडियम होता है ना, मैं पहले लिथियम ले लेता हूं ना। एक लिथियम होता है, आपने देखा होगा, मैं पेन चेंज कर दूं, है ना। एक लिथियम सुना है आपने नाम? मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। इस पर आवेश कितना होता है? तो आप कहोगे सर +1। सोडियम पर आवेश कितना होता है? आप कहोगे सर +1, ठीक है। वैसे मैं इनको याद करना भी सिखा दूंगा आपको जब आवेश सारणी पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी मेरी बात को गुरुजी, हाँ सब मेरी बात को सुनना। पोटेशियम पर भी क्या होता है? +1, ठीक है। 3 याद रखोगे +1 वाले। अभी कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और सुनो, एक मरकरी होता है Hg+1। मैं इसका तो नाम भी लिख देता हूं, इसको क्या बोलते हैं? मरकरी। होता मरकरी है Hg, लेकिन जैसे ही इस पर +1 चार्ज लग जाता है मरकरी पर, तब इसको मरकरी ना बोलकर इसको क्या बोलते हैं? तो इसका नाम होता है मर्क्यूरस। ये लिख दिया मैंने, ठीक है। मेरी बात को सुनना थोड़ा सा, अभी सुन लो एक बार, है ना, मर्क्यूरस। और क्या बोलूं? तो एक होता है, अगर मुझसे पूछा जाए, एक होता है कॉपर पर भी +1 होता है दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं, जब +1 चार्ज होता है तो इसको क्यूप्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूप्रस। समझ लो, मैंने +1 वाले कुछ बताए अभी आपको। एक लिथियम पर प्लस है, एक आप याद रख लेना, हाइड्रोजन भी ऐसा होता है जिस पर +1 भी होता है, लेकिन +1 भी होता है, -1 भी होता है। तो अभी प्लस की बात कर रहे हैं तो +1 याद रख लेना। हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है। देखो, इसको हाइड्रोजन ही बोलोगे, इसको लिथियम ही बोलोगे। जब रासायनिक सूत्र लिखोगे तभी भी लिथियम ही बोलोगे, इसको सोडियम बोलोगे, इसको पोटेशियम बोलोगे। ये मरकरी होता है, लेकिन मरकरी पर 2 चार्ज होते हैं। मरकरी ऐसा होता है कि इस पर +1 भी होता है और मरकरी पर +2 होता है। अभी मैं लिखवाऊंगा अभी। तो जिस पर, देखो हमेशा याद रख लो, जब 2 तरह के चार्ज हो, एक पर 2 तरह के चार्ज हो, तो जो कम वाला चार्ज होता है उसमें तो लगाते हैं अस, और जो ज्यादा वाला होता है उस पर लगाते हैं इक।
तो देखो इसमें +1 +2 में से ये कम है +1, तो इसको बोला मर्क्यूरस, और जब +2 लगेगा तो आप क्या बोलोगे, मर्क्यूरिक बोल दोगे। ऐसे ही कॉपर पे भी दो तरह के चार्ज होते हैं, +1 भी होता है कॉपर पर, +2 भी होता है। तो जब +1 होता है तब बोलते हैं क्यूब प्लस, और 2 हो जाएगा तो बोल देंगे क्यूप्रिक। ठीक है, सिंपल याद रखना है दोस्तों, आप मेरी बात को गौर करके सुनना। ठीक है, अभी सुन लो मेरी बात। और बताऊं आपको तो हाँ, एक और याद रख लो दोस्तों, हाँ मैंने पहले भी बताया था, एक होता है NH4+1, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे संबंधित फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, तो इसका नाम आपने नहीं सुना था, तो इसका नाम होता है अमोनियम। क्या बोलते हैं, अमोनियम। देख लो मैंने लिख दिया है, ये नाम तुमको पता है इसलिए मैंने नहीं लिखे बार बार, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। ये +1 वाले आप इतने याद रख लेना एग्जाम में, इससे ज्यादा मत रखो, और कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं लिखवा दूंगा, मेरे दिमाग से रह भी जाए तो। ठीक है, अब थोड़ा सा +2 वाले आ जाओ। कौन सा है +2 में आता है, एक तो बेरिलियम, ठीक है, एक आता है मैग्नीशियम, इस पर भी प्लस आता है, एक आता है कैल्शियम, इस पर भी +2 होता है, एक स्ट्रोंशियम होता है, इस पर भी +2 होता है, और एक होता है बेरियम, इस पर भी कितना होता है, तो मैं कहूंगा इस पर भी +2 होता है। देखो +2 वाले कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम। वैसे आप आवर्त सारणी पढ़ोगे तो एक वर्ग के तत्व हैं ये, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए। आरए से संबंधित कोई कंपाउंड आपसे नहीं पूछेगा तो जबरदस्ती दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और सुन लो इनके नाम, इसका नाम आपने नहीं सुना था तो इसका नाम मैं बता देता हूं, इसको बेरियम बोलते हैं। ये जरूर याद रखोगे, एनसीईआरटी में जब रासायनिक अभिक्रिया आती है तो इससे संबंधित कंपाउंड बहुत बनते हैं या फॉर्मूले सुने होंगे, ये याद रखना पड़ेगा आपको। एसआर को क्या बोलते हैं, तो ये भी बहुत जरूरत पड़ती है आपको बहुत बार जगह, इसको स्ट्रोंशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोंशियम, है ना, ये दो शब्द भी याद रखना। और सुनो, ये मरकरी पर मैंने ये भी कहा था कि ये मरकरी है, इस मरकरी पर तो +2 भी होता है, तो जैसे ही +2 हो जाता है तो मैं कहूंगा इसका नाम क्या हो जाता है, मर्क्यूरिक हो जाता है। और कॉपर भी +2 हो जाता है, तो जैसे ही +2 होता है तो इसका नाम क्या हो जाता है, क्यूप्रिक हो जाता है, क्यूप्रिक, क्यूप्रिक हो जाता है। समझ में आ रहा है, मरकरी +1 तो मर्क्यूरिस, +2 तो मर्क्यूरिक, कॉपर +1 तो क्यूप्रस और +2 तो क्यूप्रिक। ठीक है, और एक और मैं लिखना चाहता हूं, मैं एक काम करता हूं, उसको यहीं लिख दूं क्या, एक आपने आयरन देखा होगा दोस्तों, मैं इधर लिख देता हूं, चलो 2 वाला ही। आयरन आपने ऐसा देखा होगा कि आयरन पर +2 भी होता है और +3 भी होता है, लेकिन मैंने कहा कम कौन सा है, +2 और +3 में से +2 वाला, तो +2 वाला होगा तो इसका नाम क्या होगा, तो याद रखना फेरस होता है। क्या होता है, फेरस। ठीक है, अभी ऋण मूलक को भूल जाओ इधर, है ना, बाद में बात करेंगे। इधर आ जाओ और सुनो आप, अब मैं आपसे +3 वाले बात करता हूं, कुछ +3 वाले कौन कौन से, बोरॉन, इस पर +3 होता है, होता है, बिल्कुल होता है सर। एल्युमिनियम, इस पर भी +3 आता है। ठीक है, बस 2 याद रख लेना आप, तो कोई याद रखना जरूरत नहीं है आपको, बोरॉन और एल्युमिनियम 2 ऐसे हैं, इनको लिखेंगे भी ऐसे, हिंदी में भी बोरॉन एल्युमिनियम बोलेंगे। मैं लिखवा चुका हूं, और लिखवा क्या चुका हूं, कल तुमसे कह दिया था 20 तक तो याद कर लेना, जिसको नहीं हुए ना याद वो समझ लेना वो इंसान अपने लाइफ से खिलवाड़ कर रहा है, समझ लो आप। अगर मुझसे पूछा जाए 20 तक तो रट लो, एल्युमिनियम कितने नंबर पर था, 13, बोरॉन कितने पर था, 5, ऐसे याद रखने हैं आपको। ठीक है ना, तो +3 वाले बोरॉन और एल्युमिनियम रख लीजिए आप। ठीक है ना आप, तो अभी इतने याद रख लीजिए आप, जो मैंने आपको +1, +2 और +3 वाले बताए हैं। अगर मुझसे पूछा जाए अभी आपको और किसी के बारे में याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मेरे दिमाग से कोई रह भी जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगली बात आ जाओ। अब मैं आपको इधर की साइड बता देता हूं, ये तो मैंने कुछ धनमूलक बताए थे, अब मैं कौन से मूलक बता रहा हूं, एक होते हैं जिनको बोलते हैं ऋण मूलक। ये कोई रटने वाले नहीं है, वैसे आप समझ जाओगे, बस आप तो 2-3 चार्ज याद रखोगे। ऋण मूलक, अगर ऋण मूलक की बात करूं तो यहां थोड़ा सा एक बात समझ लेना, जितने भी ऋण मूलक हैं या जिनके ऊपर ऋणात्मक आवेश था, कल आपको मैंने संयोजकता में बताया था, उसमें एक बात समझ लेना कि जो कोई भी सिंगल परमाणु है, कैसा परमाणु है, सिंगल, सिंगल का मतलब क्या है, जैसे मैंने नाइट्रोजन है, ये सिंगल ही है, ऑक्सीजन है, आप कहोगे सर ये सिंगल परमाणु है। अगर मुझसे और अणु के रूप में कैसे होता है, जैसे कोई चीज मैंने ऐसे लिख रखी है CO3, तो अणु ही हो गया, क्योंकि परमाणु कार्बन का है, एक ऑक्सीजन का, दोनों मिलकर अणु बना ले। तो मैंने कहा सिंगल परमाणु आपको कोई दिखे, 99% में एक काम होता है, उनका जो नाम होता है उसके लास्ट में क्या लग जाता है, आइड लग जाता है। क्या लग जाता है, आइड। दिमाग में बैठा लो, क्या लगेगा, आइड। ऊपर देखो आइड, सिंगल परमाणु। एक रहेगा अपवाद, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप देख लो। अब इधर आ जाओ सिंगल वाले, कौन कौन से। सबसे पहले मैं -1 वाले ले रहा हूं,
कौन से -1 माने, कौन कौन से? देखो -1 किस किस पर होता है? देखो आपने सबसे पता होगा जितनी भी हेलोजन गैस होती है, मैं अभी ये मान के चल रहा हूं कि तुमको भी केमिस्ट्री आती है, तो हेलोजन गैस तुमको पता है कि नहीं पता? नहीं पता तो मैं आवाज सारणी में बताऊंगा, लेकिन अभी मेरे हिसाब से चलना। कौन कौन से? देखो सुनो, ठीक है। फ्लोरीन होती है, आपने सबसे सुना होगा, इसके ऊपर -1 होता है। फ्लोरीन के नीचे आता है वर्ग में क्लोरीन, इस पर भी -1 होता है। फ्लोरीन के बाद ब्रोमीन आता है, क्लोरीन के बाद इस पर भी -1 होता है। आयोडीन पर भी चार्ज कितना होता है? -1। देखो सुनो, मैंने कहा सिंगल परमाणु है सब, एफ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सिंगल परमाणु रूप में, तो लास्ट में क्या लगाओगे? आइड। तो फ्लोरीन का नाम क्या होता है? तो फ्लोरीन को बोलते हैं फ्लोराइड। जैसे ही चार्ज लगेगा सिंगल परमाणु के ऊपर, वो आइड बदल जाएगा। क्लोरीन है तो चार्ज लग गया, -1 दिख रहा है आपको, तो इसका नाम क्या हो गया? क्लोराइड। धनमूलकों में ऐसा नहीं रहता था, नाम वही रहेगा, लेकिन यहां अंतर है। ब्रोमीन तो -1 लगते ही इसका नाम क्या हो गया? आप कहोगे दोस्तों ब्रोमाइड। घबराना मत दोस्तों, मैं अपने आप समझा दूंगा आपको, अभी कुछ चीजें लिखना। और आयोडीन का मन अगर ऊपर लग गया तो इसको बोलोगे आप सर आयोडाइड। अरे क्या बोलोगे? आयोडाइड। ठीक है, और सुनो, इसके अलावा मैं बताऊं तो एक सिंगल परमाणु वाला -1 वाला बताता हूं, एक OH होता है। अब OH भी याद रख लेना, ये अणु रूप में है। अगर मुझसे पूछा एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, लेकिन चार्ज इस पर -1 होता है, लेकिन ये अपवाद है, इसका भी नाम क्या होता है? तो इसमें भी आइड ही लगता है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, ये लो। तो हाइड्रोक्साइड का मतलब OH-, आयोडाइड का मतलब I-1, ब्रोमाइड पर भी -1, क्लोराइड पर भी Cl-1, फ्लोराइड पर भी क्या होता है? -1। ठीक है, अगला सुनो, -2 वाले आ जाओ। -2 वाले कौन से लिखोगे आप? मेरी बात को सुनो, आपको पता हो एक वर्ग आता है 16वां वर्ग, O स्टाइल। ठीक है, ऑक्सीजन पर भी -2 होता है, सल्फर भी -2 होता है। दो याद रखो केवल, अभी मैं आपसे दो के बारे में बात कर रहा हूं। O को क्या बोल दोगे? तो -2 लगते ही आप बोलोगे सर ऑक्साइड होता है। ये क्या होता है? ऑक्साइड। वैसे देखो ऑक्सीजन सल्फर आप संयोजकता में मैंने कहा याद रख सकते हो, आप भूल भी जाओ तो निकाल के देख सकते हो। सल्फर को क्या बोलोगे? तो फिर सल्फर का आइड लग जाएगा, तो आप कहोगे सर इसको सल्फाइड बोलेंगे। क्या बोलोगे? सल्फाइड। ठीक है, और सुनो, -3 वाले बोलो, नए पुराने आशिक। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस, कल भी बोला था, नाइट्रोजन पर भी -3 होता है, फास्फोरस भी -3 होता है। इसको क्या बोलोगे? तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइड। नाइट्राइड। फास्फोरस का क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर फॉस्फाइड। अरे क्या हो जाएगा? फॉस्फाइड। ठीक है, ये -3 वाले हो गए। क्या कुछ -4 वाले भी हैं क्या? बिल्कुल है। आपने देखा होगा कार्बन ऐसा था जिस पर -4 भी होता है, +4 भी होता है, लेकिन मैं -4 वाले की बात कर रहा हूं। अगर कभी कार्बन पर -4 हो तो आप याद रखना इसका नाम कार्बाइड होता है। यह भी बहुत जगह मिल जाता है लिखा कार्बाइड कार्बन का। ठीक है, सिलिकॉन पर भी होता है -4। ठीक है, लेकिन ज्यादातर कार्बन का ही मिलता है। जो आपको मिलते हैं फॉर्मूले वही याद करने, जबरदस्ती किसी में पढ़ना नहीं है। ठीक है, और सुनो आप, इनके अलावा मैं बताता हूं कुछ और। सुनो, माइनस वाले कुछ ऐसे भी बताता हूं कि जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे एक सुनो, एक तो NO3 ऊपर होता है, NO3 -1। NO3 पर -1 चार्ज होता है, दिमाग में बैठा लेना, ये बात मैंने पहले भी समझाई थी। और लेकिन इसको अब देखो ये अणु रूप में है तो इसको आयड नहीं लगाएंगे, इसका तो अलग से नाम होता है। रट लो, NO3 पर -1 चार्ज होता है। NO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। देखो इधर, नाइट्राइड। जब सिंगल N के ऊपर -3 हो तो नाइट्राइड बोलते हैं, लास्ट में डे लग रहा है। और जब NO3 -1 हो तो नाइट्रेट बोलते हैं ना। और जब एक होता है NO2 -1 भी, और जब NO2 पर भी -1 होता है, इसको क्या बोलते हैं? तो ये होता है, इसको नाइट्राइट बोलते हैं। नाइट्राइट। बहुत गलती करवाता है दोस्तों। ये क्या है? आइड। ये क्या है? ट्राइट। अंतर है, ये क्या है? आइड, और ये क्या है? ट्राइट। तो ये हमेशा याद रखना, ये भी एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता है। अगली अगर मैं बात करूं तो फिर अगर नेक्स्ट अगर आपसे बात करूं तो अगला जो आता है वो सुनना मेरी बात, वो क्या आता है सुनना। अगर मैं आपसे बात करूं नॉर्मली, अगर मैं बात करूं, रुको एक सेकेंड दोस्तों, हाँ भाई रुक जाओ एक सेकेंड। इधर 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 इधर,
हाँ भाई, अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट बात को सुनना, मेरी बात को थोड़ा गौर करके ये ध्यान रखोगे, एक नाइट्रेट होता है, एक नाइट्राइट होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फिर नेक्स्ट कौन सा आता है, तो थोड़ा सुनना एक सेकंड। इसके बाद अगर मैं बात करूं सल्फर पर, एक ये देखो, एक ये सुना होगा आपने SO4-2, ये बहुत बार देखा होगा SO4-2, इसको क्या बोलते हैं, तो ये होता है, इसको बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलते हैं, सल्फेट। तो ये भी दिमाग में रखना है ना, SO4 के ऊपर अगर -2 हो तो उसे क्या बोल देते हैं हम, सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फेट, है ना, ये याद रखना है ना। एक दोस्तों ये सुनो, एक SO3-2 भी होता है, ये भी बहुत गलती कराएगा। SO4-2 तो सुना होगा, लेकिन SO3-2 को क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे सर इसको सल्फाइट बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं, सल्फाइट। क्या बोलते हैं, सल्फाइट। ठीक है, एक और सुनो, एक PO4 से संबंधित भी सुना होगा, PO4-3 होता है, इसको क्या बोलते हैं, तो याद रखना इसको फॉस्फेट बोलते हैं, फॉस्फेट। ये लो, इस पर भी -3 होता है, फॉस्फेट। देखो सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अंडरलाइन कर देता हूं। देखो ये बहुत सुना होगा आपने, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखो ये थोड़ा गौर करना इन पर, है ना। ये देखो, ये फॉस्फाइड है ना, ये ध्यान रखना। देखो ये बहुत कंफ्यूज करता है, SO4-2 तो सबको पता होता है सल्फेट, लेकिन SO3-2 को सल्फेट ना बोलकर सल्फाइट बोलते हैं। देखो सल्फेट, सल्फाइट, और एक देखो ऊपर सल्फाइड। समझो मेरी बात को, बहुत गौर करके सुनो। वो सल्फाइड जब सिंगल हो, डबल होते ही SO4-2 होते ही सल्फेट, और SO3-2 हो तब उसको सल्फाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फाइट। ठीक है, एक और सुनो, एक ये भी होगा, सुना होगा आपने, एक ये आता है CO3, इसके ऊपर भी -2 चार्ज होता है, इसको क्या बोलते हैं, तो आप मेरे दोस्त बोलोगे सर इसको बोलते हैं कार्बोनेट। ये बहुत बड़ी समस्या है, वो तुम्हारी हल कर रहा हूं मैं, आपको समझ लो। इनके अलावा तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मुझसे पूछा जाए, है ना, ये बात याद रख लो ना। अगली बात करूं, क्लियर है दोस्तों। तो मैंने आपको कुछ बताए हैं, हो सकता है कुछ मेरे दिमाग से अभी रह भी रहे हो, तो मैं अपने आप फॉर्मूले लिखवाऊंगा तो अपने आप पता चल जाएगा दोस्तों। तो अभी तुमको क्या करना है दोस्तों, तुमको ऐसे याद रखना है ये कि फ्लोरीन पर पहले तो -1 चार्ज किस किस पर होता है, ये याद रखो। फ्लोरीन पर होता है, क्लोरीन पर रहता है, ब्रोमीन पर होता है, आयोडीन पर। ये समझ लो जितनी भी हेलोजन गैस है सब पर -1 होता है, इतना तो तुम जानते होगे, मुझसे पूछा जाए तो। उसके अलावा OH-1 होता है, इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। NO3-1 होता है, इसको नाइट्रेट बोलते हैं। एक NO2-1 भी होता है, इसको नाइट्राइट बोलते हैं। गलती कराता है, ध्यान रखना, ये साल पूछा गया था, बताऊंगा एग्जाम में कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ऑक्सीजन और सल्फर आप सबको पता है, कल भी बताए थे, -2 होता है, लेकिन उसको ऑक्साइड, इसको सल्फाइड। लेकिन मैंने कहा SO4-2, SO3-2 अगर मुझसे पूछा जाए, और अगर मुझसे पूछा जाए, हाँ एक MnO4, हाँ कैलाश सन लिख रहा है सर, पहले लिखवाया था, चलो मैं लिखवा देता हूं। एक ये भी होता है, इधर लिखवा देता हूं, जगह नहीं बच रही। एक काम करूं मैं, देखो ऋण मूलक तो आपने हेडिंग डाल दी होगी, मैं इधर लिख देता हूं, एक -1 वाला ये भी लिख देना। MnO4 के ऊपर -1 होता है, इसको परमैग्नेट बोलते हैं ना, परमैग्नेट। ये लो, इस पर भी -1 होता है। एक MnO4 समूह होता है जिस पर -1 चार्ज होता है, इसको परमैग्नेट बोलते हैं। ये भी याद रख लेना। चलो ठीक है ना, अगली बात सुनो। फिर मैंने कहा -3 वाले वही नाइट्राइड है, एक फॉस्फाइड है। एक PO4 भी होता है दोस्तों -3, जिसको फॉस्फेट बोलते हैं, और C-4 को कार्बाइड बोलते हैं। और भी जरूरत पड़ेगी तुमको तो। और इससे पहले मैंने कुछ धनमूलक भी बताए थे, जिनके बारे किस पर क्या चार्ज होता है समझ में आना है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस कराता हूं, और प्रैक्टिस क्या, एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस बनते हैं मैं सीधे उनके बारे में आपसे बात करता हूं। ठीक है दोस्तों, आ जाइए आप, सिंपल समझ लीजिए। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा आपको, मैं आपको बता देता हूं। एक तो पहला क्वेश्चन तो इससे ये तैयार होता है कि एग्जाम में, आजकल के एग्जामों में यही करता है दोस्तों कि तुम रट तो लेते हो, लेकिन आजकल ऐसी चीज पूछ लेता है, आपसे सूत्र पूछ लेता है किसी का। बताओ, ये इसमें से 4 ऑप्शन देता है, कौन सा किसका सूत्र है। एक आपने बहुत बार देखा होगा, कास्टिक सोडा का उपयोग क्या है, वो मैं अलग पढ़ाऊंगा उपयोग, लेकिन आप उनको समझो तो सही। आप तो एक रटते हो बिना सोचे समझे, अगर भूल भी जाओ तो उनको याद कैसे कर रख सकते हो। और एक रासायनिक अभिक्रिया पढ़ती है या केमिस्ट्री पढ़ते हो तो बार बार फॉर्मूले आते हैं, तो थोड़ा सा उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो अगले आ जाओ। अब मैं एक एक क्वेश्चन ले रहा हूं। पहला मुझे आप फॉर्मूला लिखोगे। आप अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ, ये लिख दिया मैंने, सिंपल सा लिखा है। पहले आप सबको पता है सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला नहीं बताओगे, पहले आप निकालना सीखोगे कैसे निकालते हैं ना। सबको रट भी रखा होगा तुमने, मुझे रटने से मतलब नहीं है, मेरी बात को सुनो आप। सोडियम क्लोराइड है, सिंपल भाषा में पहला फॉर्मूला। इसमें क्या है, सोडियम। आपको पता है सोडियम को हम किससे लिखते हैं, तो आप कहोगे सर Na से लिखते हो।
क्लियर है दोस्तों। दूसरा क्या है सर, क्लोराइड। आप कहोगे सर क्लोराइड को किससे लिखते हैं, तो क्लोराइड मतलब क्या होता है, क्लोरीन को ही आइड लगाया गया है, तो क्लोराइड का मतलब इसमें क्या जुड़ा है, क्लोरीन। कोई दिक्कत है। अब चार्ज देखो, सोडियम पर कितना बताया था सर मैंने, +1। देखो मेरे साथ ही दिमाग में रटते चले जाओ फॉर्मूले के साथ, तुमको याद रहते हैं कि बिना सोचे समझे कितने याद रखते हैं। सोडियम पर कितना, +1। क्लोरीन पर कितना है, आप पता है हेलोजन गैस है, तो हेलोजन गैस पर भी -1 होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, दूसरा काम हमारा, तीसरा काम होता है हम चार्ज लिख देते हैं, तो उनको फिर सरल अनुपात में लिखते हैं। सरल अनुपात का मतलब अगर ये कटने वाले होते तो हम इनको काट भी देते। अगर जैसे इधर 2 होता इधर 4 होता तो हमको 2 दूनी 4, तो 1:2 लिख देते अपन। समझ में आ रहा है, तो यहां तो काटने की जरूरत है नहीं। अब देखो फिर क्या होता है, ये वाला चार्ज मैं दूसरे पेन से बता दूं, इधर वाला चार्ज तो इधर जाता है और इधर वाला चार्ज इधर जाता है नीचे की साइड। देखो तो फॉर्मूला क्या बन जाता है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला बन जाता है Na। इधर का 1 आया तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तो भी आपको पता चल रहा है सोडियम 1 है। इधर का 1 लाया, लिखने की जरूरत नहीं, तो इसका नाम क्या हो गया, सिंपल भाषा में फॉर्मूला बन गया NaCl। तो ये दोस्तों NaCl किसका फॉर्मूला है, तो अब बोलोगे सोडियम क्लोराइड, ऐसे लिखते हैं NaCl। समझ में आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल। और देखो आराम से देखो, आपको जब तक बात करूंगा जब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी बात, कोई नहीं बताने वाला दोस्तों इन चीजों के बारे में, टाइम लगता है दोस्तों, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, तुमको क्वेश्चन ज्यादा करने, एग्जाम में ज्यादा करने हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। जितना ज्यादा समझोगे तो एग्जाम में अपने आप क्वेश्चन हो जाएंगे, हर चीज रट नहीं पाओगे। दूसरा आ जाओ, एक मैं लिखता हूं, एक और लिख देता हूं सोडियम से संबंधित। मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं आपको, एक होता है सोडियम, अगर मुझसे पूछा जाए, ये लिख दिया, चलो मैंने एक लिख दिया सोडियम ऑक्साइड। एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन में दे देता, बताओ सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है। आप तो देखो कंफ्यूज मत, ऐसे देता वो NaO, Na2O, Na3O और NaOH भी दे देता। चलो अब बताओ, तो आपको तो एक जैसे ही लग रहे, तो नहीं, अब देखो आगे देखो कौन सा होगा, आप देखो इधर आ जाओ। चलो क्या है सर, सोडियम, क्या लिखोगे सर, लिख दिया सोडियम। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन को बोला गया है, सर हमने लिख दिया ऑक्सीजन। सोडियम पे चार्ज आप कहोगे सर +1। ऑक्सीजन पे चार्ज आपको पता है सर -2 बताया था आपने, कट सकता है नहीं, तो इधर का चार्ज इधर जाएगा सर, इधर का चार्ज सर इधर जाएगा, क्या बनेगा, तो फॉर्मूला बनेगा सर Na। इधर 2 आएगा तो 2 आ गया, इधर 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ये सोडियम ऑक्साइड हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यस यस यस, अरे ये तो रट तो रखे होंगे आपने, लेकिन अब देखो नई चीज मिली, सोडियम ऑक्साइड Na2O होता है। अरे अगली बार तुम खुद अपने आप बना दोगे फॉर्मूले, क्यों लिखा जाता है भाई, इधर क्यों सिंगल में आया था सोडियम, इधर क्यों डबल हो गया, ये इसलिए हो गया Na2, ये सोडियम ऑक्साइड। लिखने में तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं। 2 तरीके भी बताऊंगा आपको, फॉर्मूले से नाम भी बता सकते हो आप किसी चीज का क्या नाम होता है। पहले आप सुनो, निकालना सुनो, और सुनो सोडियम से संबंधित। तीसरा, ये लो तीसरा, मैं लिख देता हूं एक, चलो एक दूसरा लेता हूं मैं। ये खूब नाम सुना है आपने, मैं वो ही ले रहा हूं जो आपने बहुत नाम सुनते हो, या मैं वो फॉर्मूले ले रहा हूं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में कहीं ना कहीं आए हुए हैं ना। एक होता है सोडियम सल्फेट, खूब सुना होगा, हाँ सर सुना है। इधर आओ, गौर करो, क्या है सर सोडियम। अब बताओ, बार बार सोडियम आ रहा है, इसके बाद भी तुमको ये नहीं पता चले कि सोडियम को Na लिखते हैं, बिल्कुल पता है। इधर क्या है सर, सल्फेट, सल्फाइड नहीं है, सल्फेट। देखो सल्फेट किसको बोला है, जिसको दिक्कत हो, सल्फेट ये बोला है सल्फेट। क्या लिखोगे सर, सल्फेट को सर SO4-2 लिखते हैं सर, और इस पर भी चार्ज सोडियम पर सर +1 होता है। क्या करोगे सर, इधर का इधर जाएगा सर, इधर वाला इधर जाएगा, क्या बनेगा सर, बनेगा Na2SO4, क्योंकि 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 2 लिख दिया, ये सोडियम सल्फेट हो गया। लो भाई, अरे समझ में आ गया बात, बिल्कुल समझ में आ रही है। सुनो फिर, और एक और ले लो। चलो ये भी खूब सुना है तुमने, बहुत बार सुना होगा सर, सोडियम कार्बोनेट। चलो सोडियम को हटाओ बार बार, अब मैं ये ले लेता हूं, एक नया ले लेता हूं, है ना, मैं तो ये ले लेता हूं पोटेशियम कार्बोनेट। बताओ, पोटेशियम कार्बोनेट लिख सकते हो, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। कैसे, क्या है सर, पोटेशियम किससे लिखते हो, K से। 19 नंबर पर आता है, परमाणु क्रमांक भी दिमाग में रहना चाहिए, कितने पर आता है, 19।
क्या चार्ज था पोटेशियम पर? आप कहोगे सर +1 है, इस पर भी +1 क्या है? अब देखो आवर्त सारणी पढ़ोगे उससे पहले ही मैंने आपकी बहुत सी समस्याएं दूर कर दी, समझ लेना आप। तुम क्या करते हो सर? पिछली बार ग्रुप डी में क्या रोए थे तुम? सर आवर्त सारणी पूछ ली। अरे क्या हो गया पूछ ली तो? तुम पढ़ के नहीं गए थे इसलिए आपने, तुम तो उसी में मस्त थे, मगन थे। गुब्बारों में कौन सी है, वायुयान के टायरों में कौन सी है, समझ में आ रहा है? कौन सी हल्की अरे ये बहुत पूछ लिए दोस्तों, आज भी पूछ सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन नई चीजें जो बुक में दे रखी वो तो पढ़ के जाइए। समझ में आ रहा है क्या? अगली बात सुनो, कार्बोनेट को क्या लिखते हो? सर कहेंगे सर इसको CO3-2 लिखते हैं। बताया था कार्बोनेट, देख लो इधर, कार्बोनेट CO3-2। अरे यही याद करा दूंगा सूत्रों के साथ, थोड़ा दिमाग में रख के चलो। आ जाओ सर, क्या करते हैं? सरल अनुपात तो जरूरत है ही नहीं क्योंकि कट नहीं रहे हम, तो इनको इधर का इधर जाएगा, इधर का इधर जाएगा। आप इस क्या करोगे? लिख दो। क्या लिख दोगे? सर ये बन जाएगा K2CO3, क्योंकि एक को लिखने की जरूरत नहीं है, पोटेशियम कार्बोनेट। अरे हो गया भाई, हो गया सर। और आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। किसी को नहीं आए समझ में बोल देना। 5वां आ जाओ, और मैं नाम लिखता हूं एक, है ना, एक लिखता हूं मैं। देखो एक फॉर्मूला लिखता हूं मैं, एक होता है, इधर देखो मैंने ये लिख दिया, चलो कैल्शियम सल्फेट। अब मैं कहीं से भी उठा रहा हूं, चलो लिख दोगे? बिल्कुल लिख देंगे सर, हमको तो क्या दिक्कत है, हमको तो पता है ये क्या है, कैल्शियम। किससे लिखते हैं? Ca से। कितना चार्ज होता है सर? +2 होता है कैल्शियम पर, देख लो इधर। नहीं पता हो तो बेटा मांगे कार, +2 है, देख लो। ठीक है, बताया था सर, बताया था। सल्फेट, दोबारा सल्फेट आ गया, रट लो। क्या होता है सर? SO4-2 होता है। अब देख लो, मैंने इसलिए अलग लिया था। अब देखो दो दो है तो ये कट सकते हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल कट सकते हैं, दूसरे पेन से ले लूं मैं। सर ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, तो 2 से 2 कटा तो 1-1 रह जाएगा। ठीक है, बिल्कुल रह जाएगा सर, मतलब इधर 1 हो जाएगा, इधर भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करोगे? एक इधर एक इधर, मतलब इधर का इधर, इधर का इधर। तो मुझे बताओ आप, जब 1-1 है तो लिखने की जरूरत है? नहीं सर, CaSO4 लिख देंगे। ये कैल्शियम सल्फेट हो गया। देख लो, समझ लो, ये थोड़ी नई चीज है, देख लो। किसी को दिक्कत तो नहीं है? अरे बोलो, तुमसे तो मैं बता दूंगा, पहले तो देख लो आप। सी कैल्शियम सल्फेट, समझ में आ रहा है बात आपको? एक बार मुझे जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस नो में आंसर दो। कर दी गलती कैल्शियम सल्फेट में? अरे कर दी ना, बहुत से लोग गलती करते हैं। देख लो, अब तुम कहते हो हमको साइंस पढ़ाओ, क्या पढ़ोगे तुम? केमिस्ट्री। देखो कितने लोग गलती कर रहे हैं। सुरेश मीना, मूलचंद मीना, मुल्केश, Ca2SI4 कर दिया। क्या लिख रहे हैं? सल्फेट तो बार बार SO4। अगर मैं बात करूं, क्या किया मैंने? कहा था सरल अनुपात में लिखना है, अब हेमराज ने लिखा है CaSO4। अरे सरल अनुपात में तो चेंज करो, 2-2 है तो 2-2 कट गया, 1-1 आ गया, 1-1 आएगा। हाँ यस यस यस, ठीक है। और देखो, ऐसा और बताता हूं, चलो और देखो, इधर देखो, और देखो, जब तक समझ में नहीं आएंगे। समझ में आएंगे? हाँ भाई, 6 नंबर पे आ जाओ। 6 नंबर पर क्या बोलोगे आप? एक मैं बताता हूं, देखो अलग ही लिख दूं, चलो अलग नाम लिखता हूं, एक बेरियम सल्फेट। चलो ये लिख दिया, बेरियम सल्फेट लिख दिया। ये भी आएगा कहीं पर, अगली बार आए तो ध्यान रखना। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला बताओ सर? बिल्कुल बता देंगे। बेरियम क्या बोलते हैं? अरे Ba होता है बेरियम, यार रट लो इसको। बताया था बेरियम, देखो इधर आएगा बेरियम, ये रहा इधर बेरियम, ये रहा बेरियम। ठीक है क्या नहीं है? कितना आवेश दिख रहा है सर? +2 दिख रहा है, +2 लिख दिया। चलो क्या है सर? सल्फेट क्या होता है? अब तो रट लो आज। अब कुछ लोग तो ऐसा ही लिख दिया था सल्फेट में, अरे SO4 इस पर भी कितना चार्ज है? अरे सर -2 है। सरल अनुपात भाई 2-2 है, सरल अनुपात करोगे? करोगे सर, कट सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। काटो इनको, ये दोनों, तो 1-1 बचेगा सर, 1-1। ठीक है, इधर एक इधर आएगा, इसका एक इधर आएगा, बनेगा क्या सूत्र? अब तो सीख गए? हाँ सर, बनेगा BaSO4। बोलो दोस्तों, दिक्कत? हाँ सर, अरे बिल्कुल सही। एक ये दिमाग मत लगाना। अभी तो कोई कमेंट में दिक्कत हो रही तो ये बी कभी उस छोटा मत लिखना, बी बड़ा ही आएगा हमेशा, 101%। ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते। केमिस्ट्री है कि तुमने मन जी सर BA लिख दिया बेरियम को, ऐसे नहीं लिख सकते, गलत। जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखते हैं ना, ये ध्यान रख लेना। और आ जाओ, चलो
एक लिखो, सुनो एक बताता हूं मैं आपको, एक लिखता हूं, ये भी आप बहुत नाम सुनते हो, आपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बताया था मैंने, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को ऐसे लिखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बता दो इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे। हाँ सर बताओ, चलो क्या है सर, मैग्नीशियम, ये तो याद रह जाएगा। कितना परमाणु क्रमांक है सर, 12 है इसका परमाणु क्रमांक। कितना आवेश है सर मैग्नीशियम पर तो +2 होता है, बिल्कुल दोस्त। दूसरा क्या है सर, हाइड्रोक्साइड, क्या लिखते हैं इसको, OH लिखते हैं सर हाइड्रोक्साइड को। कितना चार्ज होता है सर इस पर, -1 होता है। सरल अनुपात में करने की जरूरत है क्योंकि पहले से ही सरल अनुपात है, कटेंगे कि नहीं, तो अब क्या करोगे सर, चेंज कर देते हैं, इसका एक इधर जाएगा, इसका एक, इसका 2 इधर जाएगा। कैसे लिखोगे, देखो लिखने का तरीका, mg, थोड़ा देखो गौर करके, एक को लिखने की जरूरत नहीं है, OH। हाँ अब इधर देखो, तुम ये सोचोगे सर इस 2 को यहां जोड़ दो, लेकिन एक बात समझना, इस पूरे पर 2 लगाना है आपको। अगर आप इसको 2 यहां लगाते हो, इसको ऐसे लिख देते हो, आप ये सोचोगे कि सर ऐसे लिख दें, तो ये 2 आपको ये दिख रहा है कि ये केवल हाइड्रोजन पर लग रहा है, ऑक्सीजन पे लग रहा है, लेकिन हमको तो पता है पूरे समूह पे लगाना है, तो इसको लिखते कैसे, MgOH का होल ट्वाइस, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं। लो ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, समझ में आ गया, अरे समझ में आ गया क्या, बिल्कुल सर, कम से कम 40 सूत्र बनाना सिखाओगे कि आप, अरे मैं 40, भगवान की कसम ऐसे बोलोगे ना नरेश कुमार मीणा 40 बताओ, तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। समझ में आ रहा है, बिल्कुल नहीं, बस जितने बता दो उतने समझ लो। अब 40 बताऊं तो 40 देख लेना, 50 बताऊं तो 50, और 10 बताऊं 10, और 20 बताऊं तो 20। समझ में आया ना, तो मैं यार ऐसे नहीं करो, 40 बताओगे वरना फिर ऐसे नहीं चलेगा मामला, ठीक है। हाँ ऐसे नहीं करना है तुमको, कुछ भी नहीं करना, तुम सुनते, अरे तुम 40 नहीं तुम 1000 बनाओगे। समझ में आया, यही तो तुम्हारी, रोते क्यों हो, रोना नहीं है, हंस के रहना है। समझ में आ रहा है, क्यों ऐसा सोचते हो 40, अरे 40 नहीं 40,000 बनाओ ना। तरीका पता होना चाहिए, तरीका तरीका तरीका। मैं सोडियम से संबंधित ही बनाया था 40, तो तुमको 40 का नियम लगाना है, तो तुमको सोडियम से बनने वाले 40 बनाता तो समझ में नहीं आता। अरे मैं तो तुमको और वेराइटी ला रहा हूं ना, तुम तो ये सोचो वेराइटी पे आ जाओ, ठीक है। अरे तुम भगवान की कसम, तुमसे जितनी बात करूं उतनी बात किया करो। बेकिंग सोडा मत लिखो तुम, किसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, आग लगा दो, बाद में बात करेंगे बेकिंग सोडा जब आएगा, अभी तुम मेरी बात पे आ जाओ। अभी मैं तुमको साधारण नाम से बात ही नहीं कर रहा हूं, समझ में आ रहा है, किसे कास्टिक सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा। मैं आपको अम्ल क्षार पढ़ाऊंगा, तब मैं रासायनिक सूत्र अलग से लिखाऊंगा और उनके उपयोग लिखवाऊंगा, तब बताऊंगा किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अभी केवल फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूले की बात करो, ठीक है। तुम्हारा दिमाग लगाना बंद कर दो, ठीक है। अगली बात सुनो, एक और सुनो, मैं लिखता हूं आपको, चलो एक नाम मैं भूल भी गया था, चलो मैंने कहा फॉर्मूले के साथ भी मुझे कुछ नाम याद रहेंगे। एक फॉर्मूला मैं ये लिख रहा हूं आपसे, सिल्वर सल्फाइड, Ag। सिल्वर के बारे में ये बता दूं, पहले यहां लिखवा भी दूं एक बात, ये दो, सिल्वर भी होता है चांदी, एक Ag भी होता है, इधर लिख दूं, हाँ सर होता है, इस पर भी +1 होता है, ये लो, ठीक है ना, ध्यान रख लो। इसी को क्या बोलते हैं, नहीं पता हो तो इसको सिल्वर बोलते हैं, चांदी। सब नाम आएंगे, मैं सब याद करा दूंगा आपको, जहां जरूरत आती जाएगी, आवाज सारणी भी आएगी तब भी बात करेंगे। चलो इधर आ जाओ, मैंने लिखा है सिल्वर सल्फाइड, लिख दोगे सर, हाँ सर लिख देंगे। सिल्वर को क्या लिखते हैं सर, आपने अभी बताया था Ag लिखते हैं, सीख जाओ, जो जरूरत है ये तो आपको बार बार आते रहेंगे। सर Ag पर आवे, सर आपने अभी बताया था +1 होता है। सल्फाइड, सल्फेट नहीं है दोस्तों, सल्फाइड है, सल्फाइड, डे लग रहा है, ऐसे देखा करो लास्ट में क्या लग रहा है, डे, मतलब सिंगल परमाणु है, तो क्या है सल्फर। कितना चार्ज होता है सर, आपने -2 बताया था। सरल अनुपात में, सर सरल अनुपात में, तो क्या करोगे, ये चार्ज इधर जाएगा सर, ये चार्ज इधर जाएगा, क्या बनेगा सर फॉर्मूला, सर बनेगा Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। बताऊंगा इसी के कारण ही चांदी का रंग काला होता है, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। अरे ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा तुम मजे, अभी आप देखना तो सही, अभी तो सर और देखो और देखो और देखो और देखो, अरे अभी तो देखो, अभी तो और बताता हूं आपको एग्जाम के लिए, ठीक है ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम को बताता हूं, एग्जाम में क्या गलती होती है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये इस साल को छोड़कर पिछली बार रीट के अंदर पूछा गया फॉर्मूला था कि ये बताओ ये किसका होता है, इसका बताओ, अमोनियम नाइट्राइड,
ये दिया था, ऑप्शन ऐसे ऐसे दे दिए थे उसने, NH4NO3, NH4 का होल थ्राइस N, NH4NO2 और NH4 का होल ट्वाइस N, ऐसे दे दिए थे। सब एक जैसे लगे तुमको तो एग्जाम में। अब इधर भूल जाओ, तुमको तो देखने ही नहीं है क्या है, तुमको तो बनाना है सीधा। कौन सा होगा सर? अमोनियम। सर अमोनियम को तो NH4 लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हो दोस्तों। कितना चार्ज सर? +1। आम्ल क्षार एनसीईआरटी का टॉपिक है आम्ल क्षार, उसमें ये अमोनियम बहुत आता है, इसलिए पूछा गया था। अगर मुझसे पूछा जाए, यही तो ध्यान रखना है कहां से क्या चीज आती है। नाइट्राइड, अरे दोस्त डे लग रहा है लास्ट में, नाइट्राइड मतलब सिंगल परमाणु वाला ही होगा, तो वो कौन सा है सर? नाइट्रोजन को नाइट्राइड बोलते हैं। क्या चार्ज होता है सर नाइट्रोजन पर? -3 होता है, बिल्कुल सरल अनुपात में ही है दोस्तों। क्या करोगे? ये चार्ज इधर जाएगा, ये चार्ज इधर जाएगा, क्या लिखोगे सर? इसका फॉर्मूला तो बनेगा NH4 का, अब देखो पूरे पर लगेगा, इसका मतलब होल थ्राइस N। ये लो, ये हो गया अमोनियम नाइट्राइड। बताओ, अरे हो गया? अभी भी नहीं लिखा? हो गई गलती। अभी मूलचंद मीना ने लिखा है सही। सर CBT 1 में आया था प्रवीण कुमार, ये क्वेश्चन देख लो तो चलो उठा के देखो, पुराना CBT 1 पढ़ाया था क्या? उस समय नहीं बताए थे कि फॉर्मूला? अरे सब आएंगे, बस तुम मेहनत कितनी करते हो। अभी भी गगन कुमार मीना ने तो NH4NO2 लिख दिया। नहीं समझ, सुनोगे ही नहीं। मैंने फिर बोला, तुमने तो कसम खा रखी है, भगवान कसम सुनना ही नहीं है। मैंने तुमसे चिल्ला चिल्ला के बोला है सिंगल परमाणु में आइड लगता है, नाइट्राइड। देखो, अरे NO3 को तो -1 को नाइट्रेट बोलते हैं और NO2 -1 को नाइट्राइड बोलते हैं। देखो देखो देखो, ये नाइट्राइट है, टे टे। अरे गौर करना, तुम क्या साइंस वाले स्टूडेंट गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही पढ़ते हैं हवा में। हवा में ही तो नहीं पढ़ना है तुमको, तो वो बनना है कि अब कोई दिक्कत ही नहीं आए। कोई तुमसे पूछे तो अगली बार कोई ये कहे कि भाई हाँ भाई कहां पढ़े थे तुम, ऐसे जो पूरी साइंस ही समझ गए। ठीक है, अगली बात सुनो, अमोनियम। चलो एक और लिख देता हूं अमोनिया संबंधित। एक ये भी लिखा बहुत मिलता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये भी आएगा कहीं ना कहीं, मैं आपको पढ़ाऊंगा जब केमिस्ट्री में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताओ। एक फॉर्मूला आता है एग्जाम में, जरूरी नहीं किसी भी पेपर में आ सकता है, कई पेपर लगेंगे ग्रुप डी के अंदर भी। अब वो कौन सा तुम्हारे जब तुम्हारा लगे उसी टाइम पे आ जाए फॉर्मूला, और फॉर्मूले का रट सकते हो? बताओ, कोई है? नहीं रट सकते। इसका मतलब आना चाहिए बनाना। अमोनियम क्या होता है सर? अरे बता दो, अब तो बता दो दोस्तों। अमोनियम सर NH4 था, चार्ज सर +1। देखो ये अमोनिया अलग होता है, अमोनिया गैस होती है जिसको NH3 लिखते हैं, अमोनिया गैस। ठीक है, हटा दो इसको। हाइड्रोक्साइड, अरे बताया था सर आपने, OH को बोलते हैं। इस पर भी चार्ज सर बताया था -1। अरे चार्ज भी याद रखना है। ठीक है, अगली बात बता दो सर, एक बात समझ लो, ये देख लो। क्या करोगे सर? इधर का चार्ज सर सिंगल अनुपात में, इधर का चार्ज सर इधर जाएगा, इधर का इधर जाएगा, चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। अगली अगर मैं बात करूं, क्या बोलोगे सर? तो क्या बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड? NH4OH। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। अरे सर कौन क्या लिख रहा है? जयप्रकाश लिख रहा है सर ऐसे तो 10,000 रुपए लेकर भी नहीं पढ़ाते सर जी। अरे नहीं भाई, पढ़ाने की बात नहीं। मैं दोस्तों एक बात समझो, तुम वो उस दिन को याद करो जिस दिन तुमसे हमने फीस ली थी। क्या महसूस हो रहा था? ज्यादा है, ऑनलाइन में सर 100-100 200 रुपए में पढ़ा रहे हैं। समझ में आ गया? इसीलिए ली थी। मैंने खुद ने कहा मेरी तो खुद की, मैं ही 2,000 रुपए से कम में नहीं पढ़ाऊं, साइंस ही साइंस अगर मुझसे पूछा जाए। लेकिन अभी हम चालू कर रहे हैं, अभी हमारा मकसद ये है कि तुम लोग जुड़े रहो हमसे, है ना। मेरा मकसद ये है कि जब मैं किसी दिन यूट्यूब पे लाइव क्लास लेने चालू करूं, यूट्यूब पे बीच में कभी लूं, तो आप कम से कम 2-2 4-4 हजार लड़के मेरे साथ लाइव जुड़े रहने चाहिए समझने के लिए। हाँ सर, हमेशा 100% तैयार है आपके साथ जुड़ने के लिए। वैसे मैं आपको ज्यादा कभी परेशान, बहुत कम, मेरा कम सोशल मीडिया से रहता है। मेरा काम मात्र ये है, पढ़ाओ, मस्त रहो, लड़कों को समझ में आए। ठीक है, हाँ भाई NH4 समझ में आ गया। अगली बात आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। अभी तो आपको जब क्वेश्चंस की सीट करूंगा ना, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, जब देखना तुम मजा, तो उस दिन आएगा तुमको एक अलग क्वेश्चंस वाला बैच लाऊंगा, जब कहना तुम। अगर मुझसे पूछा जाए अगला क्या होता है, एक आपने ये नाम भी बहुत सुना होगा, अमोनियम क्लोराइड बहुत आता है, जिसको नौसादर बोलते हैं। मैं अलग से पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा। बर्तनों की कलई करने में उपयोग करते हैं, अरे सब बता दूंगा, ये बहुत पूछा गया रेलवे के अंदर। अभी टेबल फॉर्मूला बनाओ। हाँ सर कैसे लिखोगे?
सर अमोनियम है, NH4 आएगा भाई। सर आवेश बता दो सर, +1, ठीक। क्लोराइड मतलब सर क्लोरीन, चार्ज हेलोजन गैस पर -1। एक एक है तो एक एक को लिखने की जरूरत है सर? नहीं है सर, बिल्कुल दोनों पे एक एक है, तो क्या लिख दोगे सर? NH4Cl आ जाएगा सर। चलो मेरे हिसाब से दिख ही रहा होगा सबको, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात, इधर आ जाओ। तो ये कुछ मैंने अमोनियम से बता दी है ना। अगली बात सुनो, ये बहुत सुना होगा आपने, ये नाम देखो, एक बिना बुझा हुआ चूना, अलग से बाद में भी पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं इसके लिए बात कर रहा हूं। एक जगह लिखवाऊंगा इसलिए अलग पढ़ाऊंगा, जिससे सुविधा हो जाएगी तुमको। कैल्शियम ऑक्साइड सर, इसी को बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। आप तो इसका याद हो या नहीं हो तो फॉर्मूला बनाना सीखो। क्या लिखोगे सर? सर कैल्शियम है, कैल्शियम को तो सर Ca लिखते हैं, और चार्ज कितना होता है? +2। रहा कि नहीं रहा चार्ज याद? बिल्कुल सर। ऑक्साइड सिंगल डे लग रहा है, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर -2 को बोलेंगे सर ऑक्साइड। अरे क्या सरल अनुपात में? अरे भाई सरल अनुपात में तोड़ना ही पड़ेगा सर इसको। तो ये एक और इधर भी क्या आ गया सर? एक 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 दोनों साइड जाएगा सर, जाएगा भाई। क्या नाम हो गया सर? सर इसका नाम तो Ca हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। लो चलो, एक एक को लिखने की जरूरत नहीं है। CaO, CaO। अब तक तो तुमने रटे ही थे, अब तुम बनाना भी सीखे, भूल भी जाओ तो बता सकते हो ये सर ऐसे रहेगा। आ जाओ, एक ये भी बहुत सुना होता है, बिना बुझा हुआ चूना, तो सुना था, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं। मैं लिखवाऊंगा, यहां मत लिखना, तुम चिंता मत करना, है ना, जो नोट्स बना रहे हैं मैं अलग से लिखवाऊंगा रासायनिक सूत्र उनके उपयोग, तब बताऊंगा साधारण नाम क्या है, ठीक है। अभी आ जाओ, एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ सर कैसे लिखोगे बताओ? सर कैल्शियम को लिखते हैं Ca, कितना चार्ज होता है सर? +2। हाइड्रोक्साइड को क्या लिखते हैं सर? OH लिखते हैं, चार्ज कितना होता है? -1। एक इधर जाएगा एक इधर, क्योंकि सरल अनुपात में ही है पहले से। क्या लिखोगे? तो इसका फॉर्मूला होगा CaOH का होल ट्वाइस। बोलो किसी को दिक्कत है क्या? अरे सर बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अगली बात, सबने सही लिखा है क्या? OH का होल ट्वाइस, ठीक है, हाँ ठीक है। अगला आ जाओ, एक ये बहुत सुना है संगमरमर का या चूने के पत्थर का, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया था। कैल्शियम कार्बोनेट को चूने का पत्थर या संगमरमर का सूत्र भी बोलते हैं ना, बोलते हैं, आगे लिखवाऊंगा कहीं पर। पहले तुम बनाना सीखो कैल्शियम कार्बोनेट। सर कैल्शियम को क्या लिखते हैं? Ca, चार्ज सर +2। कार्बोनेट को क्या लिखते हैं सर? CO3। देखो कार्बोनेट है, कार्बोनेट है, इस पर चार्ज क्या होता है? -2। देखो कार्बोनेट बताया था मैंने आपको, ध्यान हो तो। इधर आ जाओ, ये लो कार्बोनेट होता है CO3 -2 सर, बिल्कुल होता है। चलो इधर आ जाओ, सर कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसका मतलब Ca3। सरल अनुपात में तोड़ो सर, तोड़ना ही पड़ेगा इसको। तो ये एक बार कटा, ये भी एक बार, कितना आएगा सर? इसको तो ऐसे ही लिख देंगे, तो फिर CaCO3, वही एक इधर ये इधर, तो क्या बन गया? CaC3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो चलो ये भी बहुत बार आपने सुने होंगे, वो बता रहा हूं जो आ सकते हैं, याद रखना होगा। एक और लेता हूं चलो अलग से, एक मैं ये लिख देता हूं आपको, एक ये बहुत सुना होगा आपने, एल्युमिनियम सल्फेट। सुना है क्या? सुना होगा। एल्युमिनियम को किससे लिखते हैं? मैंने आपको बताया था, एल्युमिनियम को लिखते हैं सर 13। एल्युमिनियम को कितने नंबर पर आता है सर? 13 पर। अरे मेरे साथ ही बोलते जाओ। एल्युमिनियम पर चार्ज, अरे सर +3, दो ही पर +3 बताया था, एक बोरॉन पर एक एल्युमिनियम पर। सल्फेट, सल्फेट को तो सर SO4 -2 लिखते हैं। अब देखो इधर देखो, कट सकता है? नहीं कटेगा, तो इधर ये आएगा इधर ये जाएगा, क्या बनेगा फॉर्मूला? सर फॉर्मूला बनेगा Al2SO4 का होल थ्राइस। बोलो किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है सर, एल्युमिनियम सल्फेट हो गया। अरे ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। बताओ चलो अगला बताता हूं, एक लिख रहा हूं मैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मुझे तुम बता के बताओ जल्दी, तुम लिख के बताओ एल्युमिनियम ऑक्साइड का, एल्युमिनियम ऑक्साइड का बताओ, लिख के जल्दी बताओ। एल्युमिनियम ऑक्साइड लिखा है, जल्दी बताओ। हेमराज ने Al2SO4 लिख दिया, केवल छोड़ दिया। गलती गलत नहीं करना है, पूरा लिखना है भाई। रवि कुमार ने सही लिखा। अब मुझे एल्युमिनियम ऑक्साइड का बताओ, क्या तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया?
एल्युमिनियम ऑक्साइड समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। हाँ योगिता ने लिख दिया है सबसे पहले, और बोलो। हेमराज ने लिख दिया है। हेमराज तो अभी, हाँ अब तो सही लिख दिया उसने। अरे आप हेमराज ने तो अभी भी एल्युमिनियम सल्फेट का सही नहीं लिखा है। क्या कर रहे हो हेमराज, बार बार गलती कैसे हो रही है। अरे थ्राइस आएगा, ट्वाइस कहां से आएगा। गगन कुमार ने सही लिखा, Al2O3 लिख दिया। चलो गगन ने लिख दिया, आंसर दे दिया। विष्णु कुमार, अब तो सबने लिख दिया, देख लो अब आ जाओ इधर। हाँ क्या करोगे सर, एल्युमिनियम है सर। सर एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को क्या लिखते हैं सर, Al लिखते हैं। कितना चार्ज होता है सर, +3। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, कितना चार्ज, -2। कट सकता है नहीं, तो ये 2 इधर जाएगा, ये 3 इधर जाएगा। क्या लिखोगे सर, तो हम लिखेंगे सर Al2O3, यही लिखोगे सर, लिखेंगे सर। बोलो किसी को दिक्कत है क्या, नहीं सर बोलो। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अगर अभी भी नहीं आए तो फिर को गड़बड़ है, फिर तो तुम्हारे समझने में ही गड़बड़ चल रही है अगर तुम गलती करो तो। ठीक है, अगर मुझसे पूछा जाए एक और लिखता हूं, रुको एक सेकेंड, कोई ऐसा और देख लेता हूं एक बार। हाँ एक देखो, ये भी बहुत बार आते हैं, ठीक है। एक जिंक सल्फेट, एक जिंक नहीं लिखाया था आपको, जिंक पर आ जाओ, मैं लिखवा दूं पहले तो आपके इसमें। ये देखो ये धन वाले आ गए हैं ना, ये ऋण वाले हैं, इधर आ जाओ पहले धन वाले। देखो एक +2 में इसको और जोड़ के रखो, +2 में देखो एक सर Zn भी होता है ना, Zn के ऊपर भी चार्ज +2 होता है, और इसको क्या बोलते हैं, तो इसको जिंक बोलते हैं ना। तो रट लो, जिंक होता है +2 चार्ज होता है, ठीक है। मैंने आपसे कहा भी था कि जो भूल भी जाऊंगा तो अपने आप फॉर्मूले आएंगे तो उसके साथ याद रह जाएगा, क्योंकि ये रटने वाली चीज नहीं है, कोई मैं रट के नहीं बोलता हूं, है ना। जिंक सल्फेट, जिंक को क्या लिखते हैं सर, Zn लिखते हो। कितना चार्ज है सर, +2, अभी बताया था आपने। सल्फेट को सर SO4 लिखते हैं, कितना चार्ज है सर, -2 है। सरल हो सकता है, बिल्कुल कट सकता है सर, ये 2 होगा, सॉरी सर ये कटेगा तो 1 आएगा, ये कटेगा तो ये भी 1 आएगा, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, ZnSO4 बन जाएगा सर। ये लो जिंक सल्फेट, ठीक है। अरे जिंक सल्फेट बोल रहा हूं, ZnCO3 लिख दिया। अरे मूलचंद जी क्या कर रहे हो, कार्बोनेट कहां से आ गया। अरे सुनो, ऐसे क्यों करते हो, इसका मतलब फिर आप भी रटने का काम कर रहे हो। क्यों, तुम्हारे दिमाग में बैठे गए हैं उनको रटते हो तुम, ऐसे क्यों, नहीं ऐसे नहीं करना है भाई। तुम्हारी रटंत विद्या तो खत्म करनी है अपन को। अगर ऐसे अपन करते रहे फिर क्या मतलब है पढ़ने का, मेरे पढ़ाने का तुम्हारे पढ़ने का क्या मतलब है, अगर मैं मुझसे पूछा जाए। चलो ये बताओ, अब मैं कुछ बता रहा हूं, अब इंपॉर्टेंट और भी ध्यान रख लेना, इन्हीं में जिन पे गलती करते हो तुम, है ना। एक लिख दिया मैंने अमोनियम नाइट्रेट, आंसर दो मुझे क्या होगा इसका फॉर्मूला अमोनियम नाइट्रेट का, जल्दी बताओ। अरे इतना टाइम कोई नहीं लगाएगा दोस्तों, मगर मैंने इसलिए कि चीजें आगे बहुत अच्छी तरह समझ में आए इसलिए मैं टाइम लगा रहा हूं, वरना 5-10 मिनट में समझा के छोड़ देता और आप फिर डोलते रहते जैसे आपको समझाया जाता है। लेकिन फिर भी मैंने कहा मजा थोड़ा समझ में आया, है ना। अरे पोटेशियम परमैंगनेट को आग लगा दो, पहले अमोनियम नाइट्रेट की बात करो। तुमसे तो जिसकी बात की जाए उसकी बात किया करो। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिख के बताओ जल्दी मुझे। अमोनियम नाइट्रेट बताओगे जल्दी मुझे। अमोनियम नाइट्रेट बताओगे जल्दी मुझे। NH4NO3 NH4NO3, अरे आ गया ना मामले सबके समझ में। चलो और कोई नहीं है क्या, विष्णु कुमार ने लिख दिया। एक बात मेरी हमेशा याद रखा करो, एक बार लिखने के बाद जिसने जो आंसर दे दिया उसको बार बार लिखने कोई मतलब नहीं है, अपन को यहाँ पढ़ना है। आपको ये नहीं बताना है मुझे कि सर बात समझ में आ जाए, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट है ना, अमोनियम को सर NH4 बताया था आपने, बिल्कुल बताया था सर। कितना चार्ज सर, +1 बताया था। नाइट्रेट है सर, नाइट्रेट को हम क्या लिखते हैं सर, NO3-1 बताया था। NO3 को -1 को बोल, सिंगल अनुपात में इधर का चार्ज इधर, इधर का चार्ज इधर, क्या बोलोगे सर, ये बनेगा NH4NO3 बनेगा, क्योंकि एक एक है लिखने की जरूरत नहीं। ये लो, गलती करोगे नहीं सर। एक और देखो इसके साथ ये भी जोड़ देता हूं,
इससे संबंधित भी बता देता हूं जिससे दूसरा नहीं हो। अगर तुमसे ये पूछता कि अमोनियम नाइट्राइट बताओ दोस्तों, नाइट्राइट पूछ रहा है, अब बताओ अब क्या होगा अमोनियम नाइट्राइट का। एक और आंसर दो दोबारा, अमोनियम नाइट्राइट का आंसर दो। योगिता ने लिखा NH4NO2। और बोलो, उसके बाद कौन आया है? विष्णु कुमार ने भी लिखा है NH4 का होल थ्राइस N। लगा दिया दिमाग विष्णु कुमार ने, बहुत बढ़िया। पूजा कुमारी ने लिख दिया NH4 NH3। मैंने NH3 तो पता नहीं कहां से लिख दिया, मेरे ही समझ में नहीं आ रहा है। NH4NO2 हेमराज ने लिखा है, गगन कुमार ने NH4NO2। फिर भी वही देखो, कुछ लोगों ने सही लिखे, कुछ ने गलत, क्योंकि अपना दिमाग लगाए बगैर मानोगे नहीं तुम। तुमसे जो कह रहे सुनते हो नहीं तुम। अमोनियम को क्या सर NH4 लिखते हैं, क्या चार्ज होता है सर +1 होता है। अरे देखो यार, ये नाइट्रेट है, ये नाइट्राइट है, और एक शब्द और लिख देता हूं नाइट्राइड है। इतना करने के बाद भी अगर तुमको समझ में नहीं आता है तो इसका मतलब मामला बिल्कुल ही गड़बड़ है। ये देखो समझो दोस्त, यही तुम बहुत गलती करते हो। ये डे, ये टे और ये टे, वो डे नाइट्राइड, ये नाइट्राइट, तो क्या आएगा इसका? मैंने क्या बताया था? नाइट्राइट, नाइट्राइट बताया था NO2-1, NO2-1 बताया था। मैंने कहा क्या करोगे, इधर का चार्ज इधर जाएगा, इधर का इधर, सब एक एक है, तो क्या लिख दोगे? NH4NO2। तो कुछ लोगों ने सही लिखा है और कुछ लोग जबरदस्ती अपना दिमाग लगा के आंसर को गलत करके आए। अरे ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो तुम करके और आते हो ऑप्शन में, निश्चित, चाहे गलत करके आओ सही करके आओ, और फिर वो माइनस मार्किंग होती है। तुम सोचते कुछ और हो और होता वो कुछ और है। ध्यान रख लो ये बात, ठीक है? चलो एक और बताता हूं मैं आपको। चलो तुम बताना मुझे, अगर गलती कर दी ना फिर मुझसे मत कहना अगर बात करूं, अगर मैं बात करूं। बताओ, एक सेकंड में रुको, ये लेता हूं। आंसर दो, पोटेशियम सल्फाइड का सूत्र बताओ मुझे, जल्दी बोलो पोटेशियम सल्फाइड का। अरे ये सुभाष, शुभम, मीना, अभी भी तुम एन पे अटके हो। ये नाइट्राइट है यार दोस्त, ये डे नहीं है दोस्त। कितनी बार कह दिया तुमसे टे टे, फिर भी अगर अटके हुए हो तो तुम गलती कर रहे हो। नाइट्राइट का तो मैंने एक अलग लिखाया था। ये नाइट्राइड का तो देखो, ये NH4 का अल्ट्राइज N है, ये नाइट्राइड नहीं है दोस्तों, ये टे है। देख लो उधर टे लिख रखा है मैंने। हाँ भाई, पोटेशियम सल्फाइड का लिखो, किस किस ने लिखा है अब तक? K2SO3 योगिता ने, हेमराज ने K2S, उमेश ने K2SO3 लिखा है, गगन ने K2SO4 लिख दिया, जयप्रकाश ने K2SO3 लिखा है, रवि कुमार ने K2SO4 लिख दिया। K2 गगन ने लिखा है, फिर दोबारा विष्णु कुमार ने K2SO4। क्या कर रहे हो? वही कर रहे हो तुम दोबारा भी। कुछ लोगों ने सही लिखा है, कुछ ने गलत, क्योंकि अपना दिमाग लगा रहे हो। तुम तो क्या है, तुमने रट रखे हैं कि K2SO4 हम देखते हैं। अरे तुमने क्या क्या देखा है, तुम्हारे दिखने का काम थोड़ी चलेगा मेरे पास। पोटेशियम है, ये K से लिखते हैं सर, इस पर आवे इस +1 होता है। अरे सल्फाइट है दोस्तों, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो मेरा और तुम्हारा? सल्फेट अलग है, सल्फाइट भी लिखवाया था आपको। क्या बोला था? अरे SO3-2 बोला था। देखो इधर आ जाओ, तुम खुद का दिमाग खराब करते रहे हो, मेरा और कर रहे हो। ये लो, यही। और क्या बताया मैंने? ये देख, ये तीनों बता भी रखे मैंने, ये सल्फेट, ये सल्फाइड और ये सल्फाइट। जो बता रहा हूं वही गलती कर रहे हो। इसलिए मैंने कहा कि दिमाग में रखना मेरी बातों को भी। एग्जाम हॉल में भी तुम्हारे दिमाग में ऐसे घंटी बजेगी मेरी बातें, अरे सर ने बोला था देख लूं एक बार, ठीक है? नहीं देखो वो अलग बात है। संग सरल अनुपात में तो क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा K2SO3। ये लो पोटेशियम सल्फेट।
कर रहे हो ना गलती? अब करोगे तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ? ठीक है, अगर मुझसे पूछा जाए, और सुनो मेरी बात, कोई तुमसे ये पूछे सोडियम फास्फेट, चलो ये बताओ नया, सोडियम फास्फेट का सूत्र बताओ क्या होगा? या इसको छोड़ दो, सोडियम तो चलो लिख दो, चलो इसको तो लिख ही लो पहले, फिर लिख देंगे दूसरा, है ना? चलो ये बताओ सोडियम फास्फेट का क्या होगा? सर आपने बताया था सोडियम को क्या लिखते हैं? Na। कितना चार्ज होता है सर? +1 होता है। फॉस्फेट है, क्या होता है सर? PO4 होता है। फॉस्फेट माइनस कितना होता है? 3। अनुपात में इधर का 3 इधर जाएगा, क्या लिखोगे सर? तो आप लिखोगे सर Na3 PO4, क्योंकि सिंगल है तो जरूरत नहीं है लिखने की, ये हो गया Na3PO4। ठीक है, देखो ऐसा मैंने एक जगह और बताया था आपको, देखो मैंने कहा था कि मैं आपको आगे बताऊंगा सूत्र बनवाना, मैंने कहा जो इनेमल होता है वो मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, बताया था क्या? बताया था। अगली बार तुमको वो फॉस्फेट याद भी रह जाता ना हिंदी में, और एग्जाम में कोई फॉर्मूला आ जाता तो गलती नहीं करते तुम। कैल्शियम को किससे लिखते हैं? हमको तो ये पता था सर लिखाते या नहीं लिखाते, तो अभी कैल्शियम को Ca से लिखते हैं, और चार्ज कितना होता है? +2। ये फॉस्फेट है दोस्तों, किससे लिखते हैं सर? PO4-3 होता है। देख लो, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्या बना फॉर्मूला? Ca3PO4 का होल ट्वाइस, क्योंकि ट्वाइस लगाना था इसलिए मैंने होल लगा दिया, पूरे पर बनेगा कैल्शियम फास्फेट। बताओ किसी को दिक्कत आई सर? बिल्कुल नहीं आएगी दिस। और देख लो, एक और बता देता हूं, एक ये भी बता देता हूं तुमको, जिससे तुम्हारे दिमाग में रहेगा। एक ये देखो, सोडियम कोई भी जोड़ दो यार, कोई भी जोड़ सकते हो, तुम्हारी मर्जी करे। एक सोडियम फॉस्फाइड है। अब देख लो, देख लो इधर, गलती मत करना। जिनको नहीं दिख रहा हो पूरा तो मैं उनके लिए इधर लिख देता हूं। देखो क्या लिखना है, तुम लिख देना सोडियम फॉस्फाइड, लिखा है मैंने फॉस्फाइड, देखो बीच में लिख दिया। पहले लिखो, पहले लिख लो अपनी कॉपी में नाम। तुमको मेरा नहीं दिख रहा होगा, मेरे हिसाब से फॉस्फाइड में पूरा नहीं दिख रहा होगा, तो डे लास्ट में लिख लिया होगा सबने फॉस्फाइड। ठीक है, अब देखो कैसे बनाओगे सोडियम फॉस्फाइड को। सोडियम है, कितना चार्ज है? +1। अब देखो फॉस्फेट, फॉस्फेट नहीं है, देखो फॉस्फेट, फॉस्फाइड, फॉस्फाइड को तो P लिखते हैं। देखो इधर आ जाओ, इधर ये लो, देखो फॉस्फाइड P है और फॉस्फेट PO4, लेकिन दोनों पर चार्ज तो -3 है, तो ये लो इधर आ जाओ, ये लो, तो P पर क्या लिखोगे सर? -3 लिख देंगे। अब देखो यहां काम की बात, देखो क्या कट रहा है सर? कट रहा है, कैसे कट रहा है? देखो सरल अनुपात में तोड़ दो इसको, ये कितना आएगा? 1 आ जाएगा, क्या बनेगा सर? NaP बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा दोस्तों। बताओ, अब बताओ आपको कोई फॉर्मूले बनाने में किसी को दिक्कत? अब देखो एक ने फिर गलती कर दी, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही है सही है सही है सही है सही है, उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया। एक बार और देख लो इसको जल्दी से। हाँ सोडियम है दोस्तों, सोडियम पर क्या? +1 चार्ज है। फॉस्फाइड पर क्या? फॉस्फाइड पर -3 है। हाँ अब क्या होगा? इधर का चार्ज इधर, इधर का चार्ज इधर, तो देख लो एक बार दोबारा, इसका Na3P होगा। सोडियम पर +1 होता है ना, 3 नहीं होता है। एक बार देख लो Na3P, जल्दी देखो, सबका सही है 90% का, बिल्कुल। बस एक है विष्णु कुमार मीना Na3PO4 पे अटका हुआ है, 3 अलग से लिख रखे हैं, वो फॉस्फेट है, ये फॉस्फाइड है। अंतर देख लो, अगर इसके बाद भी नहीं आए अंतर समझ में तो NaP, ठीक है, Na3P आएगा, ठीक है ना, क्योंकि सोडियम पर +1 होता है। देख लो एक बार, अब आप देख लो, आपने आज कितने फॉर्मूले समझ लो आप। देखो एक कह रहा था सर 40 बताओ, 40 का तो मुझे पता नहीं 40 हुए कि नहीं हुए, लेकिन आपने इतने समझे हैं अब तक, लगातार आप फॉर्मूले समझते जा रहे हो। इसके बाद भी अगर क्लास में ये दिक्कत आ जाए और तुम सही करके नहीं आओ तो ध्यान रख लेना। लेकिन फिर भी बोल रहा हूं, थोड़ा दिमाग में रखना अंतर के, नाइट्राइड और नाइट्रेट क्या होते हैं, सल्फाइड, सल्फेट और सल्फाइट क्या होते हैं।
हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कार्बोनेट क्या होता है, सभी चीजें। एक और बता रहा था, एक उसका भी बता देता हूं कि फिर उसको और है ना। एक इसने किसी ने मुझसे पूछा था, सर पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, ये और देख लो लास्ट, फिर आपकी नेक्स्ट क्लास लगेगी। आपकी क्या यूट्यूब चैनल पे है, जिसको लेनी है वो ले सकता है। पोटेशियम परमैंगनेट की बात करूं तो आपको पता है पोटेशियम को किससे लिखते हैं, सर आपने बताया था पोटेशियम को के से लिखते हैं। ये परमैंगनेट है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि MnO4 -1 होता है और इस पर भी क्या होता है, +1 होता है। एक एक है तो देख लो दोनों चार्जों को, क्या बनेगा, KMnO4 बनेगा दोस्तों, KMnO4 बनेगा। आपने देखा होगा, अगर मैं बात करूं तो ये पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ठीक है। तो इनके बारे में भी बातें बताऊंगा, तो ये देख लो। आज की क्लास में मैंने आपको इन फॉर्मूलों को समझा दिया है और मेरे हिसाब से आपको सब लोगों को आज के बाद, देखो दोस्तों, ये फॉर्मूले नहीं समझोगे तो रासायनिक अभिक्रिया समझ में नहीं आएगी। या मैं कहीं भी कोई फॉर्मूला लिखता हूं तो फिर आप इस तरीके से देखते हो कि सर ने पता नहीं क्या लिख दिया। तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए फॉर्मूलों को पता होना चाहिए। साथ में आजकल के एग्जामों में ये क्वेश्चन आते हैं और ये वो क्वेश्चंस हैं कि चाहे मैंने 50, 10, 20 जितने लिखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इनमें से कोई आए, कोई भी आ जाए तुमको, तो तुमको मेरी जरूरत नहीं है। तुम तो अपने आप फॉर्मूले मैंने बता दिए, धनमूलक और ऋणमूलक के आवेश पता होने चाहिए और आप अपने आप